हैं, आपने उसका उसका बेनिफिट उठाया होगा और आपने उसे उस नॉलेज को अपने लिए या अपने कस्टमर्स के लिए अप्लाई भी किया होगा। तो हमने अभी तक हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस, इन 3 प्रोडक्ट्स के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन ली है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि हमने पूरा जान लिया है। जितना इन 3 प्रोडक्ट्स के बारे में आपने अभी तक जाना है, अकॉर्डिंग टू मी दैट इज़ जस्ट ओनली 2 टू 4%। इससे ऊपर अभी तक आपको बताया ही नहीं गया है, या हमें अगले सेशंस जब आप देंगे तो हम आपको और डीप में हर प्रोडक्ट में लेकर जाएँगे। लेकिन आप लोगों को आई होप मैं इतना तो बता ही पाया हूँगा कि मोटर इंश्योरेंस होता क्या है, कैसे कर सकते हैं हमारे पोर्टल से। और टर्म इंश्योरेंस, जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम मतलब बताया था टर्म इंश्योरेंस का। कुछ क्वेरीज भी मेरे पास आई थी, बट कुछ ट्रांजेक्शंस नहीं हुई हैं। वी होप कि डेफिनेटली होंगी। तीसरा, हमने आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में भी काफी कुछ नॉलेज दिया है। आज हम आपसे बात करेंगे इन्वेस्टमेंट प्लान्स के बारे में। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट प्लान्स कैसे स्टार्ट हुए, क्या हैं, और हमारे पोर्टल पे कौन-कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, और हम कौन से प्रोडक्ट्स हमारे कस्टमर्स को रेफर कर सकते हैं, और हमें कौन से प्रोडक्ट्स अपने कस्टमर्स को रेफर करने चाहिए। और इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस बेसिकली होता क्या है? इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस आपका स्टार्ट किया इंडियन इंडस्ट्री में एलआईसी ने, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम। जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बताया था कि जब मैं आपसे बात करता हूँ कि सर आपने लाइफ इंश्योरेंस करवाया है, तो आपका जवाब एलआईसी होता है। हाँ, मैंने एलआईसी कराया है। और मैंने आपको पिछली बार ये इन्फॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश की थी कि अपना जीवन का बीमा कराना, जो आप बोलते हैं, उसका मतलब आपने अपने जीवन का बीमा जो है पूरे 80, 85 या 90 साल तक नहीं कराया होता। जो आप बताते हैं या नॉर्मली लोग बताते हैं एलआईसी कराया है, वो इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। बच्चों के नाम से प्लान करा लिया, अपनी सेविंग्स करने के लिए हमने कुछ पैसे डाल दिए और हम 10 साल तक प्रीमियम पे करते हैं, और 20 साल के बाद या 25 साल के बाद कंपनी हमें कुछ पैसे वापस कर देती है विद रिटर्न्स। तो वो जो होता है उसको हम बोलते हैं एंडोमेंट प्लान्स। अगर मेरे पास एक मैं एग्जांपल ऐसे लेता हूँ, मान लीजिए कि मेरे पास एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है भारतीय जीवन बीमा निगम की, जहां मेरा 50,000 साल का प्रीमियम जा रहा है, और मैं उस पॉलिसी को 10 साल तक प्रीमियम को पे करूंगा, और कंपनी मुझे 20 साल के बाद वो 10 साल में दिए हुए पैसे प्लस उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा वो वापस कर देगी। तो ये जो है इन्वेस्टमेंट प्लान है, राइट? हम इसे लाइफ इंश्योरेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर लाइफ इंश्योरेंस को ऐड किया हुआ है। एक्चुअल में ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पूर्ण रूप से नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस तो आपका हुआ, लेकिन वो एक लिमिटेड पीरियड तक के लिए हुआ, जब तक आपने अपना प्रीमियम पे किया। जैसे ही आप अपना प्रीमियम पे करना बंद कर देंगे, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आपको डेथ बेनिफिट उतना नहीं देगी, जबकि आपका जो पैसा आपने 10 साल में कंपनी को दे दिया था, उसी पैसे को विद इंटरेस्ट वापस कर देगी। तो वो इन्वेस्टमेंट प्लान का और लाइफ इंश्योरेंस प्लान का मिक्स होता है, जिसको हम एंडोमेंट प्लान कहते हैं, राइट? आई होप सो आप कुछ समझ पा रहे होंगे। एनीवेज, अगर कुछ फिर भी सवाल है तो मुझसे आप बाद में पूछ सकते हैं। तो मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने की कि लाइफ इंश्योरेंस प्लान क्या है, इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस क्या है, और ये क्या है एक्चुअली। इसका मैं मिक्स क्यों बोल रहा हूँ? मिक्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आपको लास्ट टाइम बता चुका हूँ, लाइफ इंश्योरेंस मतलब आपकी डेथ के बाद आपकी फैमिली को उतना पैसा मिले जितना वो बैंक में डाल के आपकी सैलरी के बराबर, आपकी इनकम के बराबर वो इंटरेस्ट ले सकें। तो उस अवस्था में अगर हम कैलकुलेशंस करें, तो मेरी अगर आय साल की बस 10 लाख रुपए है, तो मुझे उसका 20 गुना यानी कि 2 करोड़ का इंश्योरेंस कराना बहुत जरूरी है, ताकि डेथ के बाद फैमिली को 2 करोड़ मिले और फैमिली उसका 1% भी खाए तो उसको अच्छा खासा इतना अमाउंट मिल जाए जिससे कि वो अपने आपकी कमी को, जो फाइनेंशियल लॉस हुआ आपके जाने से, उस कमी को वो महसूस ना कर सके और उनकी लाइफ कंटिन्यू रहे। दैट इज कॉल्ड टर्म इंश्योरेंस। और अगर आपने एक इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस करवाया है,
लाइफ इंश्योरेंस का कुछ हिस्सा उसके अंदर होता है। अगर आप 50,000 रुपया प्रीमियम पे कर रहे हैं किसी भी लाइफ इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर, उसका 10 गुना यानी कि 50,000 गुना 10, कुछ 5 लाख या 15 गुना 7.5 लाख, हद मार के 20 गुना यानी कि 10 लाख का डेथ बेनिफिट मिलता है। यानी कि छोटा सा एक लाइफ इंश्योरेंस आपका हो जाता है। ठीक है, जैसे आपने 50,000 रुपये कंपनी को दिया और कंपनी ने कहा कि आप मुझे 10 साल तक दीजिए, मैं 20 साल में आपको, आप मुझे 10 साल में 50,000 इंटू 10 5 लाख दीजिए और मैं 20 साल के बाद या 25 साल के बाद आपको एक सर्टेन अमाउंट जो है वापस कर दूंगी। और जब तक आप प्रीमियम भर रहे हैं, ये ध्यान से सुनिएगा, जब तक आप प्रीमियम भर रहे हैं तब तक के लिए मैं आपको 15 गुना डेथ बेनिफिट भी दूंगी। ये प्लान में लिखा होता है, यानी कि 10 लाख का डेथ बेनिफिट होता है। तो वो डेथ बेनिफिट, वो लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ प्रीमियम पे करने तक ही चलता है, उसके बाद वो कंटिन्यू नहीं रहता। ठीक है, तो हम आज उसी प्लान की बात करेंगे जो आप सब लोग जानते हैं, जो आप लोगों के घर में डेफिनेटली, आप में से मैं मान के चलता हूं कि 40-50% लोगों के घर में होगा। आपने कराया होगा, आपके माँ बाप ने कभी कराया होगा, राइट। मैं भारतीय जीवन बीमा निगम की बात कर रहा हूँ, LIC के प्लान की बात कर रहा हूँ, या किसी और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का प्लान जिसमें आपने अपने बच्चों के नाम से कुछ सेविंग की होगी, साल का प्रीमियम कुछ भरते होंगे। ठीक है, तो हम उसकी बात करेंगे। तो प्लान बहुत ही आसान है, ये आप सब लोगों ने इसके बारे में सुना हुआ है। कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, बड़ा क्लियर है। मुझे अपने लिए, अपने बच्चे के लिए कुछ जोड़ना है, जब उनकी शादी हो उस समय कुछ पैसा मिल जाए, या बच्चे की पढ़ाई के लिए आज से 20 साल के बाद, बच्चा मेरा 5 साल का है तो 15 साल में या 20 साल के बाद मुझे एक श्योरिटी हो कि हाँ मुझे एक सर्टेन अमाउंट मिल जाएगा। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सर्टेन अमाउंट लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स के अंदर, इन्वेस्टमेंट प्लान्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, फायदा क्या होता है, हम वही पैसा FD में भी डाल सकते हैं, तो हम इंश्योरेंस में क्यों डालते हैं? इंश्योरेंस में डालने का फायदा ये होता है कि आपका पैसा जो आप लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, एक तो वो पैसा जब आपको वापस मिलता है विद रिटर्न्स, तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। ठीक है, टैक्सेबल इनकम नहीं होती, नॉन टैक्सेबल इनकम होती है। पूरा का पूरा पैसा आप जो आपने इन्वेस्ट किया था प्लस जो आपको ऊपर से आपका रिटर्न आता है, वो टैक्स फ्री होता है। दूसरा बेनिफिट ये होता है, जब आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं जिस फाइनेंशियल ईयर में, आप सेक्शन 80C के अंतर्गत 1,50,000 रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उतना पैसा जितना आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में इन्वेस्ट किया है, आपको उसका टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। तो उस लिहाज से आप सभी के लिए फरवरी और मार्च बहुत इंपॉर्टेंट मंथ्स हैं। आप सब लोग अगर कोशिश करें ना, तो हर एक व्यक्ति एक इन्वेस्टमेंट प्लान जरूर ला सकता है, क्योंकि इन 2 महीनों में ही अधिकतर लोगों को अपनी फाइनेंशियल पूरे महीने की, साल की प्लानिंग करनी होती है। मार्च के बाद तो ऑप्शन होगा नहीं उनके पास। उनको इस फाइनेंशियल ईयर का टैक्स बचाने के लिए इस मार्च 31 तक इन्वेस्टमेंट करना है। और 80C के अंदर जो प्लान आता है, जिसमें आप 1.5 लाख रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसी की हम आज बात करने वाले हैं। तो वो 80C में आता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि इसको हम बेसिकली एंडोमेंट पॉलिसी बोलते हैं। ठीक है, अब पहले क्या होता था, ये आपको सबको पता होगा। LIC ने जो प्लान चलाए हुए हैं या शुरू से जो चलते आ रहे हैं, आप भी किसी बीमा करने वाले किसी ब्रोकर से जरूर मीटिंग की होगी, एजेंट से मिले होंगे, या आप लोगों में से कुछ होंगे भी। तो उसमें क्या होता है, जब आप कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी आपके सामने 2 या 3 तरह के इलिस्ट्रेशंस रखती है, एग्जांपल्स रखती है कि सर आप 10 साल तक इतना प्रीमियम भरिए और आपको 25 साल के बाद हम इतना वापस करेंगे। अगर इतना ब्याज इकोनॉमी में रहा तो इतना वापस करेंगे, इतना रहा तो इतना, इतना रहा तो इतना। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, आपको क्या वो गारंटी देते हैं? नहीं, कोई भी ऐसा प्लान मार्केट में अभी भी नहीं है। LIC में शायद अब कुछ आ गए होंगे, लेकिन
98% प्लान जो हैं, जो लोग खरीदते हैं, अभी भी लोगों को पता नहीं है, बट हालांकि अभी लोगों को नॉलेज होना शुरू हो चुका है, मैं उस पर आऊंगा, जल्दी आऊंगा, कि जो आपको प्लान्स बेचे गए, आपने जब खरीदे होंगे, जिन जिन लोगों ने 4-4, 5-5 साल पहले पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, किसी भी ब्रोकर ने ये नहीं कहा होगा आपको, सर आप इतना लगाइए और आपको 20 साल में गारंटेड इतना मिल जाएगा। इंश्योरेंस कंपनियां भी पैसा इन्वेस्ट करने के बाद आपको वापस कितना देंगी उसकी गारंटी नहीं देती, ये आप ध्यान रखिएगा। कुछ लोगों को लगता है कि मैंने अगर इंश्योरेंस में पैसा लगा दिया तो मेरे को जितना पैसा मैंने लगाया, मैंने मान लीजिए 10 लाख इन्वेस्ट कर दिया, तो 20 साल के बाद मुझे जी 25 लाख रुपए मिल जाएगा और उसकी गारंटी है। सर कोई गारंटी नहीं है, और कोई भी ऐसा बॉन्ड पे लिख के भी नहीं देता है कि इस इतने पैसे की गारंटी है। गारंटी होती है, लेकिन जितना पैसा आपने लगाया होता है ना सर, सिर्फ उतने पैसे की गारंटी होती है, उसके ऊपर अमाउंट की गारंटी नहीं होती। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ 2019 के अंदर कुछ लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज ने इस प्रॉब्लम को देखते हुए कि लोगों का रुझान लाइफ इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट लाइफ इंश्योरेंस के अंदर से हटता जा रहा है। क्यों हटता जा रहा है? क्योंकि ऐसे बहुत से लोग, इनफैक्ट हमने भी, मैंने खुद, मेरे फादर मदर ने बहुत सारा पैसा एलआईसी में लगाया और हमने देखा 20-20, 25-25 साल तक प्रीमियम भरा, और जब वापस आने की बात हुई तो हमने जब कंपेयर किया तो जितना एफडी से मिल सकता था उतना तक पैसा वापस भी नहीं आया। और ये फैक्ट बता रहा हूं आपको मैं। तो हमें लगा कि अगर इसके अलावा किसी और अच्छे प्लान में लगाया होता तो कितना पैसा बन सकता था, राइट? तो अब लोगों का रुझान हटना शुरू हो गया। ये देखते हुए कुछ इंश्योरेंस कंपनीज ने कुछ अच्छे गारंटेड प्लान मार्केट में जो है लॉन्च किए। अब गारंटेड प्लान्स का जो मैं बता रहा हूं, एलआईसी वाले या कोई भी लाइफ इंश्योरेंस प्लान से क्या फर्क है? गारंटेड इन्वेस्टमेंट प्लान में आपको जितना पैसा आपने लगाया है, वो लगाने के बाद अगले 15 साल के बाद कितना पैसा मिलेगा उसकी गारंटी दी जाती है, और वो गारंटी उस पॉलिसी के बॉन्ड के अंदर लिखी हुई होती है। ठीक है? तो आज की डेट में दोस्तों गारंटेड इन्वेस्टमेंट प्लान बिकते हैं, और आप लोगों को भी गारंटेड इन्वेस्टमेंट प्लान्स में ही पैसा लगाना चाहिए। आपको मेरी यही राय रहेगी। 3 तरह के प्लान होते हैं लाइफ इंश्योरेंस में। पहला एंडोमेंट प्लान, नॉन गारंटेड बोलते हैं, ठीक है? दूसरा गारंटेड इन्वेस्टमेंट प्लान, और तीसरा यूलिप प्लान, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स। यूलिप में बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। अगर यूलिप नहीं लगाना है तो आप सीधा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, ठीक है? और जो मैं बात कर रहा हूं दूसरा, नॉन गारंटेड एंडोमेंट प्लान्स, उसमें भी लगाने का कोई फायदा नहीं है। कारण बताता हूं, उसमें बड़ा सिंपल और सीधी तरह लिखा होता है कि अगर इकोनॉमी की रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े, 4 से 6 रहे तो उस हिसाब से आपको मिलेगा, 6 से 8 रहे तो उस हिसाब से मिलेगा, 8 से ऊपर का तो वो कहीं पर भी कोई इलिस्ट्रेशन तक नहीं देते, ठीक है? और आप लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, पिछले हर 5 साल या 10 साल के बाद एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरते जा रहे हैं। आप लोगों ने 10%, 9.5%, 9.25% एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट सुने थे, आपने देखा वो बढ़े नहीं, फिर वो धीरे धीरे करते करते वो 6.25, 6.5 पे चले गए, और आज की डेट में दोस्तों सिर्फ 5.5 या 5.45 का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, विच इज नथिंग, कुछ भी नहीं है वो। तो इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है, आने वाले अगले 10 सालों के बाद आपको जो एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे, आज मेरी बात नोट कर लीजिएगा, हम भगवान ने चाहा तो अगले 5-10 साल तक आपके साथ ही रहेंगे, 3% तक आपके एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट आने वाले हैं। तो आपको ऐसा लगने लगेगा कि आपके पास जो पैसा आपके बैंक में पड़ा है उसे उल्टा उठा के घर ही रख लें तो ज्यादा अच्छा है, राइट? तो ये एक सच्चाई है जो होना है। अब उससे बचा कैसे जाए? इन्फ्लेशन रेट तो बढ़ रहा है आपका, महंगाई की दर तो बढ़ रही है, डबल डिजिट तक आने वाली है महंगाई की रेट। अब मान लीजिए कि मेरे पास एक 100 रुपया है और महंगाई की दर 7% है, तो आज मैं जो चीज 100 रुपए की खरीद सकता हूं ना, अगले साल वो चीज 107 रुपए की आ गई आएगी, ठीक है?
तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने अगर 100 रुपया कहीं इन्वेस्ट किया और अगर मुझे उसके ऊपर 7% का ब्याज मिलता है, तो मेरा 100 रुपया अगले साल अगर 107 रुपया हो जाएगा, तो जितना महंगाई बढ़ी उतना ही मेरा पैसा बढ़ गया। तो मेरा 100 रुपए का वैल्यू जो आज है, ब्याज मुझे जब 1 साल के बाद मिलेगा, तो वो 107 रुपया मेरा 100 रुपए के ही बराबर होगा। आप समझने की कोशिश कीजिएगा मैं जो कहना चाहता हूं आपको। आज मेरे घर का राशन 100 रुपए का आता है महीने का, अब 1 साल के बाद वो 107 रुपए का आएगा। तो जब मैंने पैसा ब्याज पे बैंक में डाल दिया और 107 रुपया मुझे मिल गया, तो 107 रुपया कल का और 100 रुपया आज का तो बराबर ही है। तो आपने अल्टीमेटली कुछ भी नहीं कमाया, सिर्फ और सिर्फ महंगाई को डिफीट कर दिया, इन्फ्लेशन को डिफीट किया। अब आप सोचिए, अगर महंगाई की दर 6 या 7% है और आपको ब्याज बैंक के अंदर 5% मिल रहा है, तो आपका पैसा दोस्तों बढ़ नहीं रहा, उल्टा घट रहा है। या ये कह सकते हैं कि महंगाई की दर को लड़ने के लिए भी आपके पास उतना ब्याज भी नहीं मिल रहा, जिससे कि महंगाई की दर से भी आपका पैसा लड़ाई लड़ सके। तो उसकी वैल्यू दिन ब दिन गिरती जा रही है। और अगर आपके नॉन कोई भी हैं, जैसे कि कुछ रिटायर्ड लोग होंगे, 50 क्रॉस कर चुके होंगे, या कुछ और ऐसे जिनके पास 20 लाख 30 लाख एफडी में पड़ा होगा, तो आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं कि वहां से पैसा निकालिए और आपको मैं कुछ गारंटेड इन्वेस्टमेंट प्लान समझाने वाला हूं, उसमें पैसा लगाइए। पहला कारण मैंने आपको बता दिया है, क्यों लगाना चाहिए गारंटेड इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर पैसा, क्योंकि एफडी के रेट गिर चुके हैं और गिरने वाले हैं। तो वो पैसा जो उनका वहां पड़ा रह गया, उसकी वैल्यू गिरती जाएगी, क्योंकि महंगाई बढ़ती जाएगी, बैंक का ब्याज गिरता जाएगा, तो पैसे की वैल्यू दर बदर गिरती जाएगी। अगर उस पैसे को आज गारंटेड इन्वेस्टमेंट प्लान में लगा दिया जाए, तो उसका फायदा एक तो ये होगा कि जो गारंटी दे दी जाएगी वो अगले 20 साल तक की होगी, कि सर आने वाले अगले 20 साल के बाद या अगले आने वाले 20 साल तक आपको इतना प्रतिशत साल का ब्याज हम देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, आपने आने वाले 20 सालों के लिए ब्याज की दर से लड़ाई अपनी जीत ली, ठीक है। या इसे ऐसे कहेंगे कि आने वाले 20 साल के लिए आपने अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को लॉक कर लिया। इसको ऐसे समझिए, आप बैंक के पास जाइए और बैंक को बोलिए कि सर मैं आपको 1 करोड़ रुपए देता हूं, मुझे आप ये लिख के दे दीजिए कि आने वाले 20 सालों तक आप मुझे, अगर आज 5.5% का ब्याज है, तो ये मुझे देंगे, इससे कम नहीं जाएगा। क्या बैंक आपको दे सकता है लिख के? नहीं देगा। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। तो बैंक में ब्याज आपको अगले 5 साल के लिए ही लॉक कर सकते हो, इसीलिए बैंक एफडी 5 साल से ऊपर नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद अगर बैंक की ब्याज दर गिर जाती है, तो आपकी जो एफडी रिन्यू होगी वो कम ब्याज दर पे रिन्यू होगी। तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट घटता जा रहा है और आप इन्फ्लेशन से नहीं लड़ पा रहे हो। तो इन्फ्लेशन से लड़ने का एक तरीका यह है कि आप गारंटेड इन्वेस्टमेंट प्लान में पैसा लगा दीजिए, आपका अगले 20 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट लॉक हो जाएगा और आपका पैसा बढ़ता जाएगा, घटेगा नहीं, ठीक है। तो मैं अब ज्यादा डीप में नहीं जाता, मैं अभी आपको प्लान दिखाने वाला हूं, समझाने वाला हूं, उसके बाद मैं आपके सवाल ले लूंगा, क्योंकि ये सेशन इतना लंबा हो सकता है कि मुझे लगता है कि 2 घंटे में अगर इस पे बोलूं तो बहुत कम होंगे, क्योंकि बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं इसके अंदर, जो मैंने आपको इन्फ्लेशन का बोला, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने वाले हैं या हो रहे हैं दिन ब दिन, तो ऐसी बहुत सारी और चीजें हैं। तो मैं अभी आपको सीधा सीधा दिखाता हूँ कि आप अपने जब ऐप से जाएंगे तो वो आपको प्लान कहाँ नजर आएगा, और मैं कौन सा प्लान आपको बताने वाला हूँ। प्लान बहुत सारे हैं दोस्तों, लेकिन मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आज एक प्लान की बात करूंगा, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और बहुत ज्यादा मार्केट में सेल होता है। द मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, गारंटेड इन्वेस्टमेंट प्लान, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, और उस प्लान का नाम है संचय प्लस प्लान, ठीक है। अब मैं आपको जर्नी दिखा देता हूं और फिर उसके बाद आपके जो भी सवाल होंगे मैं उनके आंसर दूंगा। मैं अपनी स्क्रीन आपसे शेयर करने वाला हूं, ठीक है। हम अपना ऐप खोल लेते हैं।
इंश्योरेंस पे हम लोग जाएंगे। और यहाँ पे हम जाके इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस आपको नजर आ रहा होगा, हम यहाँ क्लिक कर देंगे। इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमसे कुछ डिटेल मांगी जाएगी। डेट ऑफ बर्थ और कितना पैसा आपको इन्वेस्ट करना है। मान लीजिए कि हमें 1 लाख साल का लगाना है, ठीक है। जेंडर मेल, डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1982। आई वांट टू इन्वेस्ट हाउ मच, 1 लाख रुपीस ईयरली। क्लिक कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको ऊपर राइट हैंड साइड में 2 तरह के प्लान नजर आ रहे हैं, एक यूलिप है और एक गारंटीड है। तो बाय डिफॉल्ट आपको ये जो साइट है यूलिप प्लान्स पर लेकर जाएगी। आपने क्या करना है, गारंटीड पे क्लिक कर देना है। मैंने गारंटीड पे अभी क्लिक किया है। यूलिप पे क्लिक करेंगे यूलिप आ जाएगा, गारंटीड पे क्लिक करेंगे गारंटीड आ जाएगा। तो ये सारे गारंटीड इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए बजाज का प्लान है फोर्स गोल्ड सुरक्षा, इडलवाइज का जी कैप है, इडलवाइज का इनकम बिल्डर है, एचडीएफसी लाइफ का संचय प्लस है जो मैं आपसे बात कर रहा था, ठीक है। तो ये सारे गारंटीड प्लान्स हैं। तो लेकिन मैं आपको समझाने वाला हूँ एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस का संचय प्लस। तो हम इस पे क्लिक करेंगे, जो प्रीमियम आपको नजर आ रहा है उस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी आ जाएगी। अब मेरा कीबोर्ड यहाँ काम नहीं करता है, जब स्टॉप करना पड़ता है। मैं ईमेल आईडी डाल देता हूँ, फिर मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, मैंने ये डाल दी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सबमिट पे क्लिक किया। अब मुझे सीधा ये एचडीएफसी लाइफ की वेबसाइट के ऊपर लेकर चला जाएगा। ठीक है, और वहां से हम आपको बताएंगे किस तरह से आप अपने क्लाइंट के लिए एक इलस्ट्रेशन बना सकते हैं। क्लाइंट आपसे ये चाहेगा कि बताइए सर मैंने इतना लगाना है, मुझे कितना मिलेगा। तो वो जानने के लिए आपको ये पूरी जर्नी करनी पड़ेगी। एक मिनट रुकिएगा। तो ये आपको यहाँ लेकर आ जाएगा सीधा। अब आप इसको प्लीज थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आर यू बाइंग इट फॉर योर सेल्फ? यस। आर यू एन एग्जिस्टिंग एचडीएफसी लाइफ पॉलिसी होल्डर? नो है इसके ऊपर। आर यू एनआरआई? नो। यहाँ पे हम नाम डाल देंगे कस्टमर का, कस्टमर की डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। मैं एक बार डाल लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने सारे डिटेल फिल कर लिए। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा से। नाम डाल दिया, फर्स्ट लास्ट नेम, कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ, कस्टमर का जेंडर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। जब आप इलस्ट्रेशन निकाल रही हैं तो आप मोबाइल नंबर 6789678967 डाल दीजिएगा, ठीक है।
और प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। अब आपसे ये कोविड से रिलेटेड कुछ सवाल पूछेगा। हैव यू एंड एनी ऑफ योर इमीडिएट फैमिली मेंबर ट्रैवल्ड आउटसाइड इंडिया लास्ट 45 डेज? आप नो कर दीजिए सबको। आपको कोविड है, नहीं है, किसी फैमिली मेंबर को है, नहीं है, ये सब डाल दीजिए। अब आपके सामने 3 तरह के प्लान आ गए। एक गारंटीड मैच्योरिटी प्लान है, एक गारंटीड इनकम प्लान है और एक लॉन्ग टर्म इनकम प्लान है। ठीक है, वैसे ये तीनों प्लान अच्छे हैं और तीनों प्लान अलग अलग पर्पस को सॉल्व करते हैं। जिन्हें पैसा लगा के एक साथ पैसा चाहिए वो गारंटीड मैच्योरिटी प्लान को सिलेक्ट करें। जिन लोगों को पैसा 10 साल लगा के और 1 साल का गैप देके अगले 10 साल तक मनी बैक चाहिए। मैं एग्जांपल, जैसे मेरे को ये प्लान करना है कि जब मेरा बच्चा 10 साल का हो जाएगा, या अभी वो सपोज 5 साल का है, तो जब वो 15 साल का हो जाएगा तो मुझे उसकी पढ़ाई पे जो खर्च करना है उसके लिए एक फिक्स हमें साल का इनकम चाहिए। तो मुझे कुछ ऐसा प्लानिंग करना है, तो मैं ये प्लान चूज करूंगा, गारंटीड इनकम प्लान। ये प्लान ये ऐसे काम करता है, मैंने 10 साल तक पैसा लगाया, एक फिक्स पैसा, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, जो भी लगाना चाहते हो साल का, 1 साल का गैप देके फिर अगले 10 साल तक एक फिक्स इनकम आती रहेगी। ठीक है, इसके बाद तीसरा प्लान है लॉन्ग टर्म इनकम। इसमें क्या होता है, ये भी गारंटीड इनकम की जैसा ही प्लान है लेकिन थोड़ा अलग है। इसमें आपको 10 साल तक पैसा लगाने के बाद, उसके बाद अगले 10 साल तक नहीं, अगले 20-25 साल तक फिक्स इनकम चाहिए। चाहे इनकम कम हो लेकिन आपको कुछ ना कुछ आता रहे, ऐसा प्लान चाहिए। तो आप लॉन्ग टर्म इनकम प्लान चूज करेंगे। ठीक है, तो मैं पहले आपको गारंटीड इनकम प्लान दिखा देता हूँ। बहुत ही अच्छा प्लान है ये उनके लिए जो अपने बच्चे के आने वाले 10 साल के बाद की पढ़ाई के खर्चे जो एनुअली आएंगे अचानक। क्योंकि देखिए, एजुकेशन के एक्सपेंसेस चाहे हो या मेडिकल के एक्सपेंसेस हो, ये दो चीजें तो बहुत तेजी से बढ़ती जा रही हैं। आज अगर हम अपने बच्चों को एमबीए कराना चाहें या हम किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ाना चाहें तो 4-5 लाख रुपए साल का लगता है। अगर आज से 10 साल के बाद हम वही अपने बच्चे को पढ़ाई कराना चाहेंगे तो उसका खर्चा 5 लाख से 7 या 9 तक जा चुका होगा। तो हमें कुछ ऐसा इनकम चाहिए जो फिक्स हमें हर साल आती रहे और हमारे बच्चों के खर्चों को पूरा करती रहे। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने गारंटीड इनकम पे क्लिक किया और उसके बाद मैंने प्रोसीड पे क्लिक करना है। ठीक है, फिर मुझसे पूछेगा कि आपको कितना पैसा लगाना है। हम दोबारा डालेंगे, मुझे 1 लाख लगाना है। अब एक्चुअली मैं जब 0 0 डाल नहीं पाता हूँ, इसे मैं बार बार हटा देता हूँ उसको। ठीक है, तो मैंने 1 लाख डाल दिया है और उसके बाद प्रीमियम फ्रीक्वेंसी एनुअल, मतलब आप जो अपना इन्वेस्टमेंट है ना, एनुअल भी कर सकते हैं, हाफ ईयरली भी कर सकते हैं, क्वार्टरली भी कर सकते हैं, मंथली भी कर सकते हैं। पॉलिसी टर्म 2 ऑप्शन है मेरे पास, 11 और 13। मैं 13 सेलेक्ट कर लेता हूं। प्रीमियम पेइंग टर्म है 12। प्रीमियम पेइंग टर्म का मतलब है 12 साल तक मैं प्रीमियम पे करूंगा। और पॉलिसी टर्म 13 का मतलब है कि 13 साल तक पॉलिसी चलेगी। मतलब 12 तक मैंने प्रीमियम पे किया, 1 साल और मेरी पॉलिसी चलेगी, 13 जब कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद मुझे पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 12 साल पैसा लगा के 13वें साल के बाद मुझे पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। हाउ डू यू वांट टू रिसीव गारंटीड इनकम? आपको इनकम कैसे चाहिए? तो मान लीजिए मुझे ये इनकम मंथली चाहिए। ठीक है, व्यू बेनिफिट्स। तो आप ये सब ना एक एक बार करके देख लीजिएगा अपने ऐप से, तो ही आपको ये समझ में आएगा। वैसे इतना मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, सम एश्योर्ड, ये सब आपके सामने आ गया। प्रीमियम 1 लाख, पॉलिसी टर्म 13, प्रीमियम पेइंग टर्म 12, ये सब मैंने डाल दिया है। अब मैंने प्रोसीड पे क्लिक करना है। ठीक है, अब इसके साथ बाद ना ये कुछ राइडर्स आते हैं इसके अंदर। राइडर्स आपके काम करते हैं कुछ इस तरह से कि जो पॉलिसी आप ले रहे हो, पैसा जो इन्वेस्ट कर रहे हो, वो तो रिटर्न मिलेगा, साथ में आपको मान लीजिए एक पर्सनल एक्सीडेंटल कवर चाहिए। तो आप क्लाइंट से कह सकते हैं कि सर आप 1923 रुपए साल का और भरिए, तो आपको एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस अलग से मिल जाएगा। ठीक है,
अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसे रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। ये देखिए, जब मैं बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये ग्रीन हो जाता है सिलेक्टेड, और जब मैं रिमूव एड ऑन पे क्लिक करूंगा तो वो रेड हो जाएगा। ठीक है। एक्सीडेंटल डेथ कवर ये भी राइडर है, आप ऐड कर सकते हैं। एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी कवर भी है, वो भी ऐड कर सकते हैं। कैंसर कवर एक पॉलिसी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, मैं अभी हटा रहा हूँ सारा कुछ। ठीक है। कैंसर कवर का मतलब है 1561 रुपये आप पे करेंगे साल का, और जब आपके पेशेंट को कोई बीमारी मतलब कैंसर हो जाता है तो एक लमसम इकट्ठा पैसा उसके अकाउंट में कंपनी डाल देगी, उसे कैंसर कवर बोलते हैं। ठीक है। क्रिटिकल इलनेस कवर ये भी राइडर है, 5000 रुपये साल का भरना है, क्लाइंट पे करेगा, और उसे अगर कोई बीमारी हो गई, क्रिटिकल इलनेस, नॉर्मल नहीं, हार्ट अटैक अगर हो गया, कैंसर हो गया, और अगर ट्यूमर हो गया, तो इस तरह से कुछ 25 से 30 बीमारियां हैं। अगर उनमें से कोई भी हो जाती है तो क्लाइंट को एक इकट्ठा एक मुश्त पैसा मिल जाता है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। ये हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है कि बिल जितना आएगा उतना पे करेगी कंपनी, नहीं। क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस होता है कि आपने प्रीमियम दिया, 10 लाख का इंश्योरेंस करवाया, जब भी कुछ हुआ उस बीमारी में से, डॉक्टर ने खाली ये साबित कर देना है कि आपको ये हो गई है बीमारी, और इंश्योरेंस कंपनी के पास आप कॉल करेंगे कि मुझे कैंसर हो चुका है। अब चाहे वो फर्स्ट स्टेज में है और ठीक भी हो जाएगा, लेकिन कंपनी आपके 10 लाख आपको ट्रांसफर कर देगी। अब आप चाहे उससे इलाज कराइए, लाख रुपए में ठीक हो जाइए, या 10 लाख आपका लगे, कंपनी को कोई मतलब नहीं है, पॉलिसी खत्म हो जाती है। तो सामने आया, सोचा कि मैं बता दूं आपको, क्रिटिकल इलनेस कवर बोलते हैं उसको। ठीक है। अब मैंने कोई भी राइडर इसमें ऐड नहीं किया है, मैंने प्रोसीड पे क्लिक किया। डू यू वांट टू प्रोसीड विदाउट एड ऑन्स? यस, मतलब मुझे कोई राइडर नहीं चाहिए, मुझे सिंपल पॉलिसी चाहिए, मुझे कोई एक्स्ट्रा उसके अंदर ऐड नहीं कराना, राइडर ऐड नहीं कराना, सिंपल मुझे पॉलिसी लेनी है। ठीक है। ये यहाँ तक पहुंचने के बाद आपका इलिस्ट्रेशन रेडी हो चुका है। आप ध्यान से देखिए, डाउनलोड इलिस्ट्रेशन का एक ब्लू कलर का आपका बटन एक्टिव हो चुका है। अब आपने बस यहाँ क्लिक मारना है, और जब आप क्लिक मारेंगे तो आपका ये इलिस्ट्रेशन तैयार हो गया। ठीक है दोस्तों, विद इन 1 मिनट आप अपने क्लाइंट को एक इलिस्ट्रेशन बना के दे सकते हो। अब मैं आपको इलिस्ट्रेशन को पढ़ना से बता देता हूँ, बहुत ही आसान है। ये देखिए, जब जो नाम आपने वहां पे डाला था, मैंने टेस्ट VHOPR डाला था, तो वो मेरा यहाँ पे प्रिंट होके आ गया। तो आप अपने कस्टमर को एक कस्टमाइज्ड, अपने कस्टमर के नाम से भी एक इलिस्ट्रेशन बना के दे सकते हो। जैसे मिस्टर रमेश लाल है, तो रमेश लाल लिखेंगे तो उनका नाम आ जाएगा, उनकी उम्र आ गई। ठीक है। पॉलिसी का टर्म 13 साल, प्रीमियम पेइंग टर्म 12 साल, मतलब 12 साल तक आप प्रीमियम पे करोगे, 13वें साल आपको पैसा 13 साल के बाद पैसा मिलेगा। ठीक है। क्लियर। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये देखिए, ये यहां से समझिए इसको ध्यान से। सिंगल प्रीमियम आपका है 1 लाख। आप देखिए, आपको ये बता रहा है कि 12 साल तक आपको प्रीमियम पे करना है, रो नंबर सेकंड में। ठीक है। अब आ जाइए आप, आपको मिलेगा कितना, ये आपको मेच्योरिटी बेनिफिट पे, और देखिए बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, गारंटेड। राइट, ये गारंटेड है, इसमें कोई किसी तरह का टर्म कंडीशन नहीं है, सिंपल प्लान है, क्लाइंट को समझाना भी आसान है। ठीक है। सर आप 1 लाख रुपया 10 साल, सॉरी 12 साल तक लगाएंगे, 13वें साल आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये 13वां साल है, यहाँ पे जीरो दिखा रहा है। 14वें साल से अगले 12 साल तक 2,06,659 रुपया आपको हर साल महीने के महीने 7,500 रुपए के आसपास आपको मिलना शुरू हो जाएगा पर मंथ। सॉरी, ज्यादा होगा, कुछ 15,000, मतलब डिवाइड 12 कर दीजिए। तो आप 1 लाख लगाएंगे 12 साल तक, और आपको 2,07,000 के आसपास वापस मिल जाएगा। ठीक है। और ये आपको अगर आप कैलकुलेशन करें तो 2,07,000 इंटू आप 12 कर दीजिए, 12 दूनी 24 लाख एक हो गया, और 7,000 इंटू 12 हो गया 84,000, तो 24,84,000 रुपये आपको मिल जाता है 12 लाख रुपए लगा के।
ये एक प्लान है, बहुत ही आसान है समझाना। इसके बाद तीसरा जो आपका रो है उसे भी समझिए। इसका मतलब क्या है? डेथ बेनिफिट। 15,40,000 रुपए का आपका जीवन बीमा हो जाता है। मतलब अगर प्रीमियम भरते समय मृत्यु हो गई क्लाइंट की, तो पॉलिसी बंद हो जाएगी, लेकिन फैमिली को कुछ 15.5 लाख रुपए के आसपास मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको प्लान समझा दिया। इसी तरह से मैं आपको एक दूसरा प्लान बताने वाला हूँ। आई होप बहुत ही आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। 12 साल तक आप 1-1 लाख रुपया लगाएंगे और अगले 12 साल तक 2,07,000 रुपया 12 साल तक लगातार आता रहेगा। इसको बोलते हैं गारंटेड इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, ओके। राइट, तो अब हम आपको इलस्ट्रेशन बताते हैं दूसरे प्लान के, दूसरी प्लान की, जो मैं आपको बता रहा था, जिसमें जो आपको जो इनकम है वो आपको और लंबे समय के लिए चाहिए। आपको 12 साल लगा के अगले 12 साल तक इनकम नहीं चाहिए, आपको 10-11 साल लगा के अगले 20-25 साल तक इनकम चाहिए। ठीक है, तो वो मैं आपको प्लान समझा देता हूँ, वो प्लान कैसे काम करता है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। ओके, तो मान लीजिए मुझे वो प्लान चाहिए, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मैंने आपको पहले ही बताया है, सारी की सारी डिटेल डालनी है आपको। ठीक है, क्लाइंट का नाम डालना है, राइट, डेट ऑफ बर्थ, और ये क्लिक कर देंगे, प्रोसीड कर देंगे। वही कोविड के सवाल आएंगे, आपने नो नो करना है सबको। और मैं अब सेट करने जा रहा हूं लॉन्ग टर्म इनकम प्लान। अभी मैंने बताया था गारंटेड इनकम प्लान। ठीक है, मैंने क्लिक किया, मैंने प्रोसीड किया, अब मैंने डाला अमाउंट, मुझे कितना इन्वेस्ट करना है, मैंने यहाँ पे डाल दिया दोबारा से 1 लाख रुपया, कि मुझे तो जी 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है साल का। ठीक है, पॉलिसी टर्म में मैं अब डालने जा रहा हूँ, अगेन मैं 13 डालूंगा, मुझे थोड़ा बड़ा प्लान चाहिए। ठीक है, अब इसमें थोड़ा ऑप्शन ये भी है, इस वाले में 6 साल भी इन्वेस्ट कर सकते हो, 7 साल भी कर सकते हो, 11 भी कर सकते हो, 13 भी कर सकते हो। तो जितना मैक्सिमम करोगे उतना रिटर्न ज्यादा आएगा। ठीक है, तो मेरे को बेनिफिट कैसे चाहिए, मान लीजिए मुझे बेनिफिट एनुअल चाहिए, मैंने व्यू बेनिफिट पे क्लिक किया। ठीक है, ओके कर दीजिए, राइट, ये मेरा प्लान अब रेडी हो गया। प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए, राइडर में सारे हटा दूंगा, रिमूव, 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 प्रोसीड, मुझे कोई राइडर नहीं चाहिए, यस किया, और मेरा इलस्ट्रेशन तैयार हो गया। अब मैं इलस्ट्रेशन को डाउनलोड कर लूंगा। ये मेरा देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ब्लू टिक आ गया है डाउनलोड इलस्ट्रेशन का, मैंने क्लिक किया, तो ये मेरा इलस्ट्रेशन देखिए, अब मैंने जो नाम डाला था उसी नाम से रेडी हो गया। अब इस वाले प्लान को समझिए, बहुत ही अच्छा प्लान है। 1 लाख रुपया 12 साल तक मेरा क्लाइंट इन्वेस्ट करेगा, या आप इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, 12 साल तक, 13वें साल में कुछ नहीं मिलेगा, 14वें साल से लेके और अगले 25 सालों तक आपको 1,23,600 रुपया मिलता रहेगा। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 साल तक 1,23,600 रुपया मिलेगा आपको, फिक्स मिलेगा, कोई टर्म कंडीशन नहीं है, ये मिलना ही मिलना है। तो 1,23,600 इंटू आप 24 कर लीजिए, तो ये आपका अमाउंट आता है, ये आपका अमाउंट आएगा दोस्तों 29,66,400 रुपया। एक तो ये मिलेगा आपको। ठीक है, उसके बाद जब आपके 24 साल कंप्लीट हो जाएंगे, लास्ट में जाके 13,59,600 रुपया आपको मिल जाएगा।
तो 13.5 लाख रुपए आपको और मिल गया, तो वो ऐड कर दीजिए। ठीक है, वो जब आप ऐड करेंगे 13.5 लाख, तो आपका टोटल अमाउंट जो बनता है 43,20,000 के आसपास बनता है। ये आपका प्लान है, बहुत ही अच्छा प्लान है। मैं दोबारा बताता हूँ, बहुत ही सिंपल है। आप 12 साल तक 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कीजिए, 13वें साल का गैप पड़ेगा, उसके बाद अगले 25 साल तक आप भूल जाइए। आपको अगले 25 सालों तक कंपनी 1.25 लाख रुपया हर साल पे करती रहेगी, 25 साल तक, और लास्ट में जाके कंपनी आपको 13.5 लाख रुपया और दे देगी। ठीक है, तो एक ये प्लान है। तो मैंने आपको 2 प्लान बता दिए आज, HDFC संचय के, गारंटेड इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं इसको। बहुत ही अच्छा प्लान है ये। ठीक है, एक मैंने बताया 12 साल तक इन्वेस्ट कीजिए और अगले 12 साल तक फिक्स इनकम। बहुत ही इजी तरीका है याद करने का। जो गारंटेड पहला वाला प्लान है उसमें डबल इनकम हो जाती है, डबल से ऊपर जाती है। 1 लाख लगाया 12 साल का और अगले 12 साल तक 2,60,000 रुपया। इसको हम आप ऐसे याद कर सकते हो, 207%। आपको जितना पैसा लगाया था उसका 207% वो आपको मिलता रहेगा अगले 12 साल तक। दूसरा आपका मैंने बताया 1 लाख 12 साल तक लगाइए और उसके बाद अगले 25 सालों तक 1,07,000, 107% आपको मिलता रहेगा। और उसके बाद जितना आपने पैसा लगाया था, यानी कि आपने लगाया था टोटल 12 लाख रुपया, ठीक है, तो आपको 13.5 लाख रुपया और मिल जाएगा लास्ट में जाके। ये 2 प्लान मैंने आपको समझाए हैं। अब आप लोगों के कोई भी सवाल हो मुझसे पूछ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये दोनों प्लानों के अंदर पहले वाले प्लान में 207% आपको मिल रहा है और दूसरे वाले प्लान के अंदर आपको 107% मिल रहा है वापस। ये जो IRR है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कुछ 6.25 6.5 का बैठता है। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। और आप सोचिए, आप अगले 25 साल तक उस ब्याज दर को जो घटनी है को लॉक कर रहे हैं। सबसे बड़ा फायदा उस प्लान का ये है। दूसरा, जो पैसा लगाएंगे टैक्स फ्री है। सॉरी, आप अपना टैक्स सेव कर सकते हैं। 80C में 1.5 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। और तीसरा जो पैसा आपको आएगा, जो ये इनकम आएगी सालाना, ये टैक्स फ्री इनकम है। ठीक है, और बाकी आप अपने बच्चों के नाम पैसा जोड़ सकते हैं। साथ में डेथ बेनिफिट भी है, वो भी आपका चलता रहेगा। बहुत ही अच्छा प्लान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी तीसरा प्लान और चौथा प्लान मैं आपको अगले सेशन में समझाऊंगा। अभी आपके जो भी सवाल हैं प्लीज पूछिए। हमारे पास अभी 13 मिनट हैं, तो मैं चाहता था कि आपको सवालों के लिए ज्यादा समय मिले, तो मैंने आपको 13 मिनट दे दिए हैं। आप प्लीज कुछ सवाल हैं तो पूछिए। थैंक यू।